अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। दिलसुख नगर में एक के बाद एक दो धमाके, 11 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। धमाकों के बाद मुल्क भर में हाई अलर्ट, तमाम बड़े कायदीन ने की मजम्मत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने धमाकों को मुल्क पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, आला पुलिस अहदेदारों ने किया धमाकों के मुकाम का मुआयना। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा, आईबी की इत्तलात के बाद बड़े शहरों को अलर्ट किया गया था। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और रुकन असेंबली अहमद बलाला ने धमाकों को बुज़दिलाना हरकत करार दिया। मुकाम वाक़े का किया मुआयना। और अब खबरों की तफसील। दिलसुख नगर बस स्टैंड का इलाका बम धमाकों से दहल गया। वेंकटाद्री थिएटर के करीब पेश आए इन धमाकों के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और शहर भर में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। दिलसुख नगर में एक के बाद एक दो बम धमाकों में 12 अफराद हलाक और 80 से जायद जख्मी हो गए। पहला धमाका 6:58 पर हुआ और दूसरा धमाका 7:01 पर। धमाकों के बाद बरसर मौका 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 4 अफराद ने हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ दिया। दिलसुख नगर बस स्टैंड के पास पहला और दूसरा धमाका कुछ फासले पर हुआ। बम साइकिल पर रखे गए थे। बम धमाकों के बाद इलाके में हलचल मच गई। भगदड़ की वजह से भी लोग जख्मी हो गए। दिलसुख नगर में आमतौर पर शाम के वक्त सैकड़ों अफराद होते हैं। यह शहर का मसरूफ तरीन इलाका है। जहां बम धमाके हुए वहां एक बस शेल्टर था जिसके परखचे उड़ गए। धमाकों की जद में आने वाले अफराद में से बास की नाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। हैदराबाद में बम धमाकों के बाद रियासत और मुल्क भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला और मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन दिलसुख नगर पहुंचे। उन्होंने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। मेयर माजिद हुसैन ने बम धमाकों को बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए इसकी मजम्मत की। मुझे ये समझने नहीं आता कि इन्हें क्या हासिल होगा मासूम लोगों की जान लेते हुए। ये जिन्होंने भी क्या बड़ी बुज़दिली का सबूत किया और ये बुज़दिलों का काम है। मैं एज ए बहैसियत मेयर और एक कॉर्पोरेटर फ्रॉम एएमएल स्ट्रांगली कंडेम दिस इंसिडेंट। बुज़दिली का सबूत दिया गया। डीजीपी आंध्र प्रदेश दिनेश रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा के अलावा पुलिस के आला अहदेदारों ने भी मुकाम वाक़या का मुआयना किया। दोनों ने बताया कि धमाकों में 11 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। ఫస్ట్ బ్లాస్ట్ 6:58 మధ్యలో జరిగింది। దాని తర్వాత దాదాపు 2 నిమిషాల తర్వాత సెకండ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది। టోటల్ క్యాజువల్టీస్ ఇప్పటి వరకు 11 ఉన్నాయి। అబౌట్ 23 పీపుల్ ఆర్ ఇంజర్డ్। The post blast investigation team of NSG as well as NIA are on their way. వాళ్ళు NIA तरफ నుంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం తర్వాత NSGది కూడా పోస్ట్ బ్లాస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం వస్తున్నాయి। వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేస్తారు। ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి we are trying to manage the crowd and treat the casualties. సిపి గారు ఈ పేలుళ్లను చూస్తుంటే గతంలో జరిగినటువంటి పేలుళ్లకు కానివ్వండి, గతంలో దిల్సుఖ్ నగర్ వద్ద జరిగినటువంటి సాయిబాబా బ్లాస్ట్ వద్ద జరిగిన బ్లాస్ట్ ఏమైనా భావసారూప్యత ఉందా? అంటే దగ్గరగా ఏమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా?
ఇన్వెస్టిగేషన్ మొత్తం జరిగిన వరకు మేము ఏం చెప్పలేము, ఏ ఏజెన్సీ చేసింది, ఎట్లా చేసింది. కానీ ఇప్పుడు మా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ టీం వస్తున్నాయి. వాళ్ళు చేసిన తర్వాతనే, వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత, క్లూస్ చూసిన తర్వాతనే ఏదో చెప్పగలరు. నిఘా వర్గాల నుంచి మీకు గత కొద్ది రోజులుగా ఏమైనా సంకేతాలు వస్తున్నాయా? అట్లా స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదు. మీకేమైనా అనుమానాలు ఉన్నాయా సార్? ఏ ఉగ్రవాద సంస్థ ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము. ఇప్పుడు మీకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఫస్ట్ జరిగినటువంటి బ్లాస్ట్ ఎందులో జరిగింది, సెకండ్ జరిగినటువంటి బ్లాస్ట్ బోత్ బైసికల్స్ లో జరిగినాయి. धमाकों के 1.5 घंटे बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने भी दिलसुख नगर का दौरा किया। इनके हमरा रियासती वजीर डी नागेंद्र और दूसरे मौजूद थे। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली में बताया कि हैदराबाद में 2 बम धमाकों से 11 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को 2 दिन पहले ही धमाकों से मुताल्लिक इत्तलात मिली थी, जिसके बाद जनूबी हिंद की रियासतों को अलर्ट किया गया था। आंध्र के मुख्यमंत्री जी और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि 2 साइकिल पर ये ब्लास्ट है और एक जगह जो ब्लास्ट हो गया है उसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और दूसरे जगह 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 51 लोग इंजर्ड है। मुख्यमंत्री जी वहाँ स्पॉट पर है और ये दोनों जो ब्लास्ट हो गए वो 100-150 मीटर्स के एरिया में ही है। ये भी मुझे उन्होंने मालूमात दे दी है कि 5 साल पहले गोकुल चाट के पास इसी तरह का ब्लास्ट हो गया था। ये भी उन्होंने उसी जगह पे ये एरिया है। हमने 2 दिन के पहले 2 दिन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही है। आज भी सुबह हमने जब हमारे अधिकारियों से बात की कि वो जो इंफॉर्मेशन आ गई थी तो पूरे देश भर में हमने सभी राज्यों को वो इंफॉर्मेशन दे दी थी, इतला दे दिया था। बम धमाकों में जख्मी होने वाले अफराद को उस्मानिया हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल और शहर के दूसरे हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। 12 लोग हलाक हुए हैं, बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल में है और करीब 80 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 30 लोग उस्मानिया हॉस्पिटल में है और यशोदा हॉस्पिटल में 14 लोग हैं। कमला हॉस्पिटल के अंदर एक करीब 20 लोग हैं। ओमनी हॉस्पिटल में कुछ लोग हैं और उस्मानिया से करीब 3-4 पेशेंट को वहाँ पर केयर नामपल्ली में शिफ्ट किया गया और असरा हॉस्पिटल पे 2 पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया। बस मैं तमाम हॉस्पिटल्स को और ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को और डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम जितने दवाखानों में हैं वो दवाखानों के पर हॉस्पिटल्स पे एक अलर्ट जारी करें कि कहाँ कहाँ पर ज़ख्मी लोग आए हैं, उसकी इत्तला फौरी कोई एक महकमे को दे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाए कि हमको ये इत्तला मिली है कि बाज़ हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट आने के बावजूद भी जब तक कुछ पैसे नहीं जमा कराए उनका इलाज नहीं हो रहा है, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी ऐलान किया है कि तमाम इंजर्ड का इलाज हुकूमत के ज़रिए होगा। तो हॉस्पिटल्स को भी ये इमीडिएटली ये चीफ मिनिस्टर के ऐलान के ऊपर अमल करते हुए किसी से कोई बगैर पैसे का मुतालबा करे कि इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ये एक बुज़दिलाना हरकत है, जिसने भी की बुज़दिलाना हरकत है। इस हरकत की हम मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ इस वक्त जब तक हम सब लोग तमाम कम्युनिटीज़ के तमाम हैदराबाद के शहरी मिलकर इसका मुकाबला नहीं करें, इसको जवाब नहीं दे सकते। इस वक्त पे हमको सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए जो बुज़दिलाना हरकत की गई है। एनएसजी और एनआईए के अहदेदार धमाकों की जगह पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में 2007 में लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट में धमाकों के बाद ये धमाके हुए हैं, जिससे सारा शहर दहल गया। रात 10 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बम धमाकों की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने महलूकीन के विरसा को फीकस 6 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जख्मियों का मुकम्मल इलाज करवाने का तयखून दिया। My
అమాయకులైన ప్రజల ప్రాణాలను తీసుకుండే ఇటువంటి సంఘటనలను తీవ్రంగా ఖండించేదే కాక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే దీనికి కారణమైన వారిని త్వరగా పట్టుకునేదానికి స్పెషల్ టీమ్స్ వేయటం జరుగుతుంది. కేంద్రం నుంచి కూడా స్పెషల్ టీమ్స్ దీనికి రావటం జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో దగ్గర ఇప్పుడున్న సమాచారం మేరకు 11 మంది చనిపోయారు, ఒక 80 మంది వారికి గాయాలయ్యాయి. దీంట్లో 5 పెద్ద హాస్పిటల్స్ లో లేరు, వారిని మార్చమని చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో గాయపడిన వారికి పూర్తిగా ప్రభుత్వమే అన్ని ఖర్చులు భరిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయిన వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 6 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వారికి తీవ్రత బట్టి 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల వరకు వారికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కేంద్రం నుంచి ప్రధానమంత్రి గారు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మాట్లాడటం జరిగింది. రాష్ట్రానికి అవసరమైన ప్రతి ఒక్క సహాయము కేంద్రం నుంచి అందించటం జరుగుతుంది. ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కేంద్రం నుంచి అందించడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకన్నా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వారు సూచన కూడా చేయటం జరిగింది. హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా మాట్లాడారు, ఆజాద్ గారు కూడా మాట్లాడారు. ఇది కేవలం మన రాష్ట్రంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో, హైదరాబాద్ పట్టణంలో శాంతి భద్రతలకు ఆటంకం కలిగించేదానికి, విఘాతం కలిగించేదానికి, మత సామరస్యంగా నివసించే పట్టణంలో చిచ్చు పెట్టేదానికి बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस ने जो दिल्ली में हैं इन बम धमाकों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने धमाकों को मुल्क पर हमले के मुतरद्दिफ करार दिया। सदर मजलिस ने अवाम से अमन की अपील की। बर्बरियत का वहां पर मुजाहरा किया गया है और जो लोग देख रहे हैं वहां पर और बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर हलाक हुए, किस तरीके से लोग जख्मी हुए, और इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूं। और मैं हुकूमत के साथ हूं, हम रियासती हुकूमत के हमारे इख्तलाफात हैं सियासी, मगर ऐसे वक्त में मैं पूरा ताउन अपना पेश कर रहा हूं चीफ मिनिस्टर को, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तहकीकाती एजेंसीज प्रोफेशनल तरीके से तहकीकात करेंगे और जो असली खाती हैं इसके जड़ तक जाएंगे और इन लोगों को पकड़ेंगे और कानून इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगा। ये हमारे मुल्क के ऊपर हमला है, मरने वाले मुल्क के शहरी हैं। हमको ये नहीं देखना चाहिए कौन किस मजहब का है,
तो इसलिए मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि वो अमन को बरकरार रखें। अफवाहों पर ख़ास तौर से आप लोग ध्यान मत दीजिए। कल जुमा भी है, जुमे को पुरअमन गुजारना है, उस हफ्ते को भी गुजारना है। हम अगर शहर के और रंगारेड्डी ज़िले के साइबराबाद के अमन को बरकरार रखेंगे तो ये एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि पैगाम होगा इन दहशतगर्दों को। और अगर हम खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं उन महलूकीन को, उन लोग जो आज हलाक हुए हैं, तो अमन को बरकरार रखिए। मेरा बस मैं कैसे बताऊं आपको कि क्या बीत रही होगी उन लोगों के घरों में, क्या आलम होगा कि यकीनन आज बहुत से बच्चे यतीम हुए, आज बहुत से लोग बेवाएं हो चुके होंगी। बस अल्लाह करे कि अल्लाह जो ज़ख्मी है उनको अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनकी जान को बचा दे, और हम अमन को बरकरार की अपील करता हूँ आपसे। हैदराबाद पहले भी बम ब्लास्ट का शिकार हो चुका है, क्या सख्ती से पहले के भी एंगल पे जा सकती है? देखिए, अब ये वक्त नहीं है कि तनकीद किए जाए या किसी पर उंगली उठाई जाए। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इसमें दोनों किस्म के लोगों ने हैदराबाद में बम ब्लास्ट किया। दोनों तहकीकात चल रही हैं, दोनों पे केसेस चल रहे हैं। तो ये काम तहकीकात एजेंसीज का, हम सिर्फ उनसे यही कह सकते हैं कि आप प्रोफेशनल काम करिए और जो असली खाती है उनको पकड़िए। अपना आप सही तहकीकात करिए, जल्दबाजी में कंक्लूजन्स पर जंप मत करिए, और हमेशा के लिए ऐसा काम करिए कि ये दोबारा हिंदुस्तान में किसी जगह पर इस तरह की जुर्रत ना कर सके। देखिए, इंसान की कोई जान की कीमत होनी चाहिए। और हमारा काम यह है कि हम इनको ये नहीं है कि आज हुआ भूल गए और कोर्ट में गया केस खत्म हो गया। नहीं, सही तहकीकात करिए। हम हुकूमत के साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोग सही काम करेंगे, वो प्रोफेशनल से अपना काम करेंगे। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और दीगर कायदीन ने भी बम धमाकों की मजम्मत की है। कैमरा पर्सन नोमान और सलीम के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने डीएससी 2012 के 956 उम्मीदवारों के सुपर न्यूमेरिक ओहदों पर तकर्रुरात के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वाज़ेह है कि ओपन कैटेगरी के तहत पहली फहरिस्त के SC ST और BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 956 उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर उनके नाम खारिज कर दिए गए थे। ताहम इस सिलसिले में दलित और BC तंजीमों के एहतजाज को देखते हुए वज़ीर आला ने यह फैसला किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मजालिस मकामी के इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कारकुनों को मुतहरिक हो जाने का मशवरा दिया है। कैंप ऑफिस पर ज़िले चित्तूर और गुंटूर के इमदाद बाहमी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के जारिया फलाही प्रोग्रामों पर आवाम को पूरा भरोसा है, इसलिए इस इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी मिली है। उनका कहना था कि इस कामयाबी ने हमारी जिम्मेदारी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के हर मुस्तहक़ फ़र्द तक बहबूदी प्रोग्राम पहुँचाने के लिए तमाम को काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर काबीनी वज़रा और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के सदर बी सत्यनारायण ने कहा है कि मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है, लेकिन हुकूमत को इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। गांधी भवन में इमदाद बाहमी इंतखाबात के कामयाब उम्मीदवारों और PCC मुबस्सरीन के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सदर PCC ने कहा कि पहले पंचायत राज इंतखाबात करवाए जाएंगे। उनका कहना था कि मजालिस मकामी के इंतखाबात पार्टी निशान पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा PCC मुबस्सरीन की टीम मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए काम करेगी। बाज़ अज़ला में राब्ते की कमी की शिकायतों पर वहाँ तब्दीलियाँ की जाएंगी। एक सवाल पर PCC सदर ने यह भी कहा कि बहुत जल्द नामजद ओहदों के मसले को भी हल कर लिया जाएगा। वज़ीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मजालिस मकामी और पंचायत राज के इंतखाबात का 1 या 2 महीने में इनेकाद मुमकिन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अमल में ताख़ीर हो सकती है। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मजालिस मकामी के इंतखाबात पार्टी निशान पर ही होंगे और इस सिलसिले में मीडिया को बेचैनी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। 24 फरवरी को सड़क बंद प्रोग्राम की तायद से मुताल्लिक़ सवाल पर जाना रेड्डी ने कहा कि जमहूरी अंदाज में किए जाने वाले हर प्रोग्राम की वो तायद करते हैं।
रियासती वजीर समाजी बहबूद पी सत्यनारायण ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात से खौफजदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब इंतखाबात में दिया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन से पुरअमन तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि माजी में जिस तरह मजालिस मकामी के इंतखाबात करवाए गए थे उसी तर्ज पर इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। रुकन असम्बली एम रवि ने कहा है कि मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी वो उसे संजीदगी के साथ निभाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ज़िले चित्तूर में इमदाद बाहमी के इंतखाबात के दौरान पी रामचंद्र रेड्डी की मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की इत्तलात मिली है, लेकिन उसे PCC तक नहीं ले जाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इमदाद बाहमी के इंतखाबात में पार्टी ने जो मुजाहरा किया था मजालिस मकामी के इंतखाबात में भी उसे दोहराया जाएगा। समिटोमो कॉरपोरेशन ने रियासती हुकूमत को विशाखापट्टनम के करीब इंटीग्रेटेड यूटिलिटी सेंटर के क़याम की तजवीज़ पेश की है। कंपनी ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर भारी सनतें गीता रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू, सनतों, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। असातिज़ा और ग्रेजुएट हल्काजात के तहत कानून साज कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए रायदही का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। मीडिया से बात करते हुए रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने बताया कि कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली और कोई शिकायत भी मौसूल नहीं हुई। उन्होंने बताया कि असातिज़ा हल्कों में 89% रायदही हुई है, जबकि ग्रेजुएट हल्काजात में 45.3% रायदही रिकॉर्ड की गई। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि नताइज का ऐलान 25 फरवरी को किया जाएगा। रायशुमारी के लिए 6 मराकज़ कायम किए गए हैं। रियासती वजीर धर्मेंद्र प्रसाद राव 6 महीने के तवील वक्फे के बाद जुमेरात को अपने चेंबर में नजर आए। वैनपिक मामले में CBI की जानिब से मुलजिम नंबर 5 बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रसाद राव ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, ताहम उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया। इस दौरान वो सेक्रेटेरिएट में नज़र तो आ रहे थे, लेकिन अपनी चेंबर में दाखिल नहीं हुए थे। जुमेरात को उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया और महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। अलहदा तेलंगाना सियासी JAC के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़क बंद प्रोग्राम ज़रूरी हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो 24 फरवरी को कहीं का भी सफ़र न करें। उनका कहना था कि सड़क बंद प्रोग्राम का मकसद अलहदा तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में मरकज़ पर दबाव डालना है। उन्होंने इस बंद को कामयाब बनाने की तेलंगाना आवाम से अपील की। प्रोफेसर G राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन ने MA, MCOM और MSc करने वाले उम्मीदवारों के लिए फ़ीस जमा करने और इम्तहानात के फॉर्म्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी मुकर्रर की है। 100 रुपये जुर्माने के साथ फ़ीस 8 मार्च तक जमा कराई जा सकती है। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इम्तहानात के फॉर्म्स मौसूल नहीं हुए हैं वो सेंटर के डायरेक्टर से हासिल कर सकते हैं। मजदूर यूनियनों की 2 रोज़ा हड़ताल के दूसरे दिन भी सरदार महल में महकमे बलदिया का दफ्तर बंद देखा गया। तमाम सर्कल के मुलाजिमीन ने दफ्तर के अहाते में मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। बलदी मुलाजिमीन की हड़ताल में हिस्सा लेने से कई इलाकों में कचरे की निकासी और दूसरी खिदमात मुअत्तल नजर आईं। कई मकामात पर कचरे के अंबार से ताफुन फैल चुका था। आंध्र प्रदेश मेडिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से भी 2 रोज़ा हड़ताल में हिस्सा लेते हुए खिदमात का बायकॉट किया गया। नामपल्ली हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल में भी हड़ताल का असर देखा गया। एहतजाजी महंगाई के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने लेबर कवानीन में भी तरमीम का मुतालबा किया। भोलकपुर मुशीराबाद के अंजुमन उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तलबा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तालीमी इमदाद तकसीम की गई। रुकन असम्बली मौज़म खान के हाथों 182 तलबा को 10वीं जमात के इम्तहान की तैयारी में इंतहाई कारामद सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स हवाले की गई। इस मौके पर मौज़म खान ने कहा कि सालार मिल्लत ने इस मुनफरिद तालीमी इमदादी प्रोग्राम का आगाज़ किया था ताकि गरीब मुस्लिम बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जा सके और गुज़िश्ता 7 सालों से मजलिस का ये तालीमी सफ़र जारी है, जिससे हज़ारों तलबा फ़ायदा उठा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के मकामी ज़िम्मेदार यमीन खान और शाहीन भी मौजूद थे। मरहूम सदर
आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, ख़ास तौर से ये प्रोग्राम जब चालू हुआ था आंध्र प्रदेश के उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर ऑल इन वन गाइड देने का, ये हैदराबाद में दिया जाता था। उसके बाद पिछले 3 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये ऑल इन वन गाइड साले अजलाओं में दिया जा रहा है, रायलसीमा में दिया जा रहा है, तेलंगाना में दिया जा रहा है और आंध्रा में दिया जा रहा है। सारी जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, MLA हर डिस्ट्रिक्ट को, हर जिले को पहुंचकर हम खासतौर से पूरे गाइड्स को तकसीम किए हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के बाद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुलंदी से तरक्की हो। रुकने बलदिया मोहम्मद वाजिद हुसैन ने सरकारी अहदेदारों के हमरा बोलकपुर डिवीज़न के इलाके बांग्लादेश बस्ती का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले 11 लाख रुपए के मसारिफ से एक सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, लेकिन इस लाइन से मुत्तसिल एक कदीम नाले का स्लैब गिर पड़ा, जिसकी तामीर का काम हंगामी तौर पर शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एक और लाइन बिछाने का भी मंसूबा ज़ेरे गौर है। मस्जिद टेक नामपल्ली में दुआया इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी की रिहाई पर शुक्र अदा किया और साथ ही उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार गाड़ियों पर कंट्रोल न करने का नतीजा एक और खौफनाक हादसे की सूरत में सामने आया। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 मजदूरों को रोंद डाला। तफसीलात के मुताबिक जिले नलगुंडा के साकिन ये मजदूर आउटर रिंग रोड पर रोड डिवाइडर के बीच पौधे लगा रहे थे कि बेकाबू गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और मजदूरों को कुचल दिया। इस अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। वाक़े के बाद ड्राइवर गाड़ी के साथ फरार हो गया। पुलिस नामालूम ड्राइवर को तलाश कर रही है। एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 151 के पास पेश आए एक खतरनाक हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की शाम करीब 5 बजे ये तीनों मोटरसाइकिल सवार पवन, यादी और प्रभु नशे की हालत में जा रहे थे कि पवन जो मोटरसाइकिल चला रहा था तवाज़ुन बरकरार न रख सका। नतीजे में तीनों हादसे का शिकार हो गए। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। एम्बुलेंस हादसे के 1 घंटे बाद पहुंची, तब तक जख्मी अफराद की हालत मजीद खराब हो गई थी। महकमे इंसदाद रिश्वत ACB के अहदेदारों ने राजेंद्र नगर सब रजिस्ट्रार जे वेंकटेश्वर राव और उसके साथी को 13,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। DSP चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि शेख इलियास नामी एक शख्स अपनी 500 मुरब्बा गज अराजी की रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार वेंकटेश्वर राव से रुजू हुआ, तो उसने इस काम के लिए 13,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। इलियास ने इसकी इत्तला ACB के अहदेदारों को दे दी, जिस पर अहदेदारों ने जाल बिछाकर वेंकटेश्वर राव को रंगे हाथों पकड़ने की तैयारियां कर ली। लेकिन जब इलियास उन्हें रकम देने के लिए पहुंचे तो उसने ये रकम खुद लेने के बजाय अपने एजेंट साइनात के हवाले करने के लिए कहा। जब रकम साइनात को अदा की गई तो उसी वक्त ACB की टीम ने उसे दबोच लिया। 1000 रुपए रिश्वत डिमांड करे तो उनको रिश्वत देने का इच्छा नहीं था, इसलिए 20 तारीख को ACB को आके कंप्लेंट करे, वो कंप्लेंट रजिस्टर करे। इसके बाद इन्हों आज जय वेंकटेश्वर सब रजिस्ट्रार उनका ऑफिस में
3 बजे को गए तो उन्होंने डिमांड करके उनका असिस्टेंट साईनाथ को हैंड ओवर करो बोले तो कंप्लेनेंट भी उनको हैंड ओवर करे सो है। साईनाथ को भी केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आया सो है। साईनाथ और वेंकटेश्वर को अरेस्ट करके कल कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। साइबराबाद पुलिस ने 19 फरवरी को एक खातून के अगवा और उसकी इस्मत रेजी की कोशिश के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 19 फरवरी को सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिम निखिल मोरे नामी लड़की जब दफ्तर से लौट रही थी तो ऑटो ड्राइवर अंकोर जंगैया और उसके साथी बी कुमार ने ज़बरदस्ती उसे ऑटो में बिठा लिया था। ताहम निखिल मोरे ने दोनों की आंख में मिर्च पाउडर डालकर ऑटो से छलांग लगा दी थी। मुतासरा लड़की को जख्मी हालत में पहले इमेज हॉस्पिटल बाद में अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने वाक़े के फौरी बाद कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से चारशंबे की शाम 7 बजे इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि 19 फरवरी को नशे की हालत में इन दोनों ने निखिल मोरे के अगवा की कोशिश की थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से सेल फोन और दीगर अशिया बरामद कर ली। दो रोज पहले उप्पल इलाके से अगवा की गई 2 साला कमसिन लड़की नुसरत को नलगुंडा के बीबी नगर इलाके से बहिफाजत आज़ाद करा लिया गया है। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ज़िले नलगुंडा की ख़वातीन यादम्मा और लता ने घर के अंदर खेल रही 2 साला नुसरत का अगवा कर लिया था। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए नुसरत का पता चला लिया। दोनों अगवा कुरिंदा ख़वातीन को गिरफ्तार करके घटकेसर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नुसरत को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। सरूर नगर पुलिस के क्राइम स्टाफ ने कोनार्क थिएटर दिलसुख नगर से 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो राहगीरों को लूटने के जुर्म में मुलविस थे। LB नगर ACP J अमरिंदर रेड्डी ने बताया कि 20 फरवरी को सरूर नगर पुलिस की क्राइम टीम ने उमर कॉलोनी हाफिज बाबा नगर के साकिन ऑटो ड्राइवर्स 28 साला मोहम्मद दस्तगीर और 47 साला हबीब यूसुफ को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मसरूक़ा माल वसूल करने वाले 20 साला सादिक पटन को भी हिरासत में ले लिया गया और उनके कब्जे से 2,70,000 रुपये मालियती मसरूक़ात तिलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए गए। जियागुड़े की रहने वाली 50 साला M रामा सीता 19 फरवरी से लापता हो गई हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कुलसुमपुरा पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिलसुख नगर में एक के बाद एक 2 धमाके, 11 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। धमाकों के बाद मुल्क भर में हाई अलर्ट, तमाम बड़े कायदीन ने की मजम्मत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने धमाकों को मुल्क पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। चीफ मिनिस्टर DGP आला पुलिस अहदेदारों ने किया धमाकों के मुकाम का मुआयना। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा IB की इत्तलात के बाद बड़े शहरों को अलर्ट किया गया था। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और रुकन असेंबली अहमद बलाला ने धमाकों को बुज़दिलाना हरकत करार दिया। मुकाम वाक़े का किया मुआयना। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर ख़त्म होता है। फ़ी अमानिल्लाह।